हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करें तो सेशन 2023-24 जो शुरू होने वाला है उसी के नामांकन वृद्धि को लेकर कार्यक्रम जारी हो चुका है। यानी कि प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का शेड्यूल जारी है और दिशा निर्देश दिए गए हैं विभिन्न शिक्षकों के लिए क्या क्या करने योग्य कार्य है, वही चर्चा करेंगे। 24 जून का ही ये ऑर्डर, जिसमें नामांकन वृद्धि और नामांकित ड्रॉप आउट बच्चों और प्रवासी श्रमिक बच्चों को विद्यालय में नामांकित करने के लिए सत्र 2023-24 के लिए प्रवेशोत्सव कार्यक्रम और उसके विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो महत्वपूर्ण जो करने योग्य कार्य है वही इस वीडियो हम बताएंगे आपको। और विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को लेकर, जिसमें हाउस होल्ड सर्वे भी करना है और शिक्षा से वंचित बच्चों को विद्यालय से जोड़कर शाला दर्पण का जो मॉड्यूल है CRC मॉड्यूल, उस पर प्रविष्टि भी करनी है। अब सबसे पहले आपको बता दें कि प्रवेशोत्सव अभियान के दौरान विद्यालय परिक्षेत्र के ऐसे बच्चे जो विद्यालय से जुड़ने से वंचित रह गए हैं उनके लिए कार्य योजना बनाकर प्रवेशोत्सव कार्यक्रम रखना है और अधिक से अधिक बच्चों को नामांकित करना है विद्यालय में। इसके लिए हाउस होल्ड सर्वे भी करना होगा। इसके प्रथम चरण और द्वितीय चरण को लेकर डेट भी जारी की गई है और इसका जो भी है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आप बता दें तो हाउस होल्ड सर्वे जो होगा, बच्चों का चिन्हीकरण होगा। 24 जून से स्कूल खुल रही है तो 24 जून से 1 जुलाई तक ये प्रवेशोत्सव का प्रथम चरण रहेगा। 24 जून से 1 जुलाई 2023 तक। इसके साथ ही नामांकन का अभियान और CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि रहेगी और 3 जुलाई से 17 जुलाई 2023 तक रहेगी। इसके साथ ही प्रवेशोत्सव का द्वितीय चरण जो शुरू होगा वो शेष रहे बच्चों का चिन्हीकरण करना, पुनः हाउस होल्ड सर्वे करना रहेगा। वो है 18 जुलाई से 24 जुलाई। तो प्रथम चरण रहेगा 24 जून से 1 जुलाई तक, दूसरा रहेगा 18 जुलाई से 24 जुलाई तक और फिर उनका नामांकन अभियान CRC मॉड्यूल प्रविष्टि रहेगी 25 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो ये प्रवेशोत्सव के कार्यक्रम जारी हो चुके हैं। इसके अनुसार है शिक्षकों को 24 जून से स्कूल जाना है और उसमें हाउस होल्ड सर्वे करके ये जो है कार्य करना है। अब बात करेंगे प्रवेशोत्सव को लेकर और भी दिशा निर्देश जो दिए गए हैं उसको लेकर भी, और जिसमें यह भी है कि अनामांकित है या जो भी 3 से 18 वर्ष तक सभी बालक बालिकाओं का रिकॉर्ड हमें रखना है और जो करने योग्य कार्य है विद्यालय स्तर से भी प्रवेशोत्सव के विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं 2023-24 को लेकर। निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार भी है, RT एक्ट है जो 2009 के तहत, उसको ध्यान में रखते हुए इसमें 3 से 18 वर्ष तक के समस्त बालक बालिकाओं को नामांकित करने के साथ ही उनका विद्यालय में ठहराव सुनिश्चित करना मुख्य उद्देश्य है। 100% नामांकन है, ठहराव है, शून्य ड्रॉप आउट वाली ग्राम पंचायत को उजियारी पंचायत के रूप में भी चिन्हित किया जाएगा। इसके साथ ही 3 वर्ष की आयु प्राप्त समस्त बच्चों को आंगनबाड़ियों में नामांकित किया जाना है और 3 से 18 वर्ष के समस्त बच्चों का चिन्हीकरण करके 3 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को आंगनबाड़ी में और 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकित करने के लिए कार्यालय और विद्यालय द्वारा महत्वपूर्ण करने योग्य कार्य रहेंगे। एक तो इम्पोर्टेंट ये है कि 3 वर्ष से 18 वर्ष के आयु के जो भी बालक बालिकाएं हैं उनको पहचान के उनका रिकॉर्ड विद्यालय स्तर से संधारित किया जाना है और विगत वर्ष के जो भी सर्वे रिकॉर्ड है उनको भी अपडेट किया जाना है। चिन्हित बालक बालिकाओं को उनकी आयु के अनुरूप जो भी प्रवेशित क्लास है उसमें जाकर प्रवेश देना है। शाला दर्पण की CRC मॉड्यूल में प्रविष्टि करनी है। कक्षा 3 से 18 वर्ष के बालक बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में PO स्तर पर और शहरी क्षेत्र में UCO स्तर पर कार्य योजना बनाकर हाउस होल्ड सर्वे का प्रपत्र दिया गया है, उसके अनुसार प्रपत्र तैयार करना है। और समस्त अभिभावक, ग्रामवासी है, स्थानीय निवासी जनप्रतिनिधियों को बालक बालिकाओं के शिक्षण प्रोत्साहन के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि वो अपने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश करें। और साथ ही प्रवेश अभियान के दौरान नामांकन की तिथि के समय पर निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेश भी मान्य होंगे। प्रवेश स्तर पर करने योग्य जो कार्य है वो आप बता देते हैं कि विद्यालय स्तर पर करने योग्य सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये है कि अनामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं के लिए यानी अपने CRC द्वारा चिन्हित किए गए अधीनस्थ विद्यालय को शामिल करते हुए वार्डवार अध्यापकों की नियुक्ति करते हुए हाउस होल्ड सर्वे करना है और वार्डवार नियुक्त अध्यापकों द्वारा निर्वाचक नामावली व हाउस होल्ड के आधार पर सर्वे किया जाकर 3 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं अनामांकित बालक बालिकाओं की सूची तैयार की जाएगी। अब इसमें सर्वे के दौरान जो भी बस स्टैंड है, भवन है, गांव के बाहर कोई बस्ती है, ढाणी है, खेत पर रहने वाला कोई परिवार है, मौसमी पलायन प्रवासी मजदूर के परिवार है, इनको भी शामिल करना है और इन बालक बालिकाओं को चिन्हित करके सूचीबद्ध करना है। साथ ही 3 से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को आंगनबाड़ी, विद्यालय, स्टेट ओपन, NIOS, पत्राचार है, अन्य जो भी संसाधन इन कक्षाओं में उनको जोड़ना है। सर्वे में चिन्हित किए गए कक्षा प्रथम में आयु के अनुरूप प्रवेश योग्य बच्चों को शिक्षा से वंचित की श्रेणी में न मानते हुए कक्षा प्रथम में शाला दर्पण के नवीन प्रवेश मॉड्यूल में सूचना प्रविष्टि की जाए। साथ ही सर्वे में चिन्हित कक्षा से वंचित यानी शिक्षा से वंचित OOSC आउट ऑफ स्कूल ऐसे विद्यार्थी जिनकी शैक्षिक दक्षता कक्षा आयु अनुरूप है उन्हें CRC मॉड्यूल में शिक्षा से वंचित OS के कारणों को चिन्हित करते हुए समान कक्षा में भी प्रवेश देवें। और इसके साथ ही पूर्व के अध्ययनरत विद्यार्थियों को अगली कक्षा में नामांकन करने का प्रयास करना है, सुनिश्चित किया जाए, ये भी जरूरी है।
विद्यालय में अध्ययनरत नामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं के नामांकन हेतु किए जाने वाले अन्य कार्य भी है, जैसे कि SMC SDMC की बैठकें लेनी है, विद्यालय में नामांकन बनाए रखने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना है, विद्यालय में 3 से 18 वर्ष के समस्त नामांकित ड्रॉप आउट बालक बालिकाओं से संबंधित सूचनाएं प्रपत्र में अपडेट रखनी है। और इसके साथ ही एज ए शिक्षक के रूप में जो दायित्व है वो ये है कि हाउस होल्ड सर्वे के अंतर्गत नामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की सूचना प्रपत्र में भरी जाए और प्रपत्र पूर्ण रूप से भरकर कॉलम खाली न रहे, जिसमें जो भी डाणी है, वास है, कह सकते हैं परिवार है, प्रवासी मजदूर है, उन सबको शामिल करना है। सर्वे का कार्य पूरा करके नामांकित ड्रॉप आउट बच्चों की सूची 3 से 5 वर्ष, 5 वर्ष से अधिक यानी 18 वर्ष की आयु के जो भी समूह है उससे संबंधित संस्था प्रधान को जमा कराएं और चिन्हित बालिक बालिकाओं की सूचना साला दर्पण पर भी प्रविष्टि कराने में CRC कार्यालय को सहयोग करेंगे। फिर CRC स्तर पर करने योग्य कार्य है, ब्लॉक स्तर पर भी इसका कार्य होगा, जिला स्तर पर भी इसके योग्य करने कार्य है और इसका प्रचार प्रसार भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा गाँव डाणी में प्रवेश उत्सव जो कार्यक्रम है 15 जुलाई तक प्रत्येक गाँव डाणी में कम से कम 2 बार प्रभात फेरी निकालें, या कहें कि व्यापक प्रसार के लिए हम बच्चों का प्रवेश उत्सव कार्यक्रम के दौरान पहली बार प्रवेश लेने आने वाले बच्चों का स्वागत किया जाए, विद्यालय में विद्यार्थियों का जो है सम्मान किया जाए, विद्यालय के मुख्य द्वार पर सजावट की जाए, प्रवेश उत्सव के ये जो कार्यक्रम रहेगा इसमें नामांकित ड्रॉप आउट बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश दिलाने के लिए जो भी परिक्षेत्र की महिला कार्यकर्ता है, महिला जनप्रतिनिधि है, क्षेत्र की महिलाओं के साथ संपर्क किया जाए और इस प्रकार से व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए कार्यक्रम जो है प्रवेशोत्सव कार्यक्रम उसको सफल बनाना है। और इसके लिए जो भी संस्था प्रधान है, शिक्षक है, अभिभावक है जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे उनको राष्ट्रीय दिवस पर सम्मानित करने के भी प्लान है, सम्मानित भी किया जाएगा। जो भी अपने ब्लॉक है, पंचायत स्तर में जो भी अच्छे काम करें और इसके साथ ही जो भी श्रेष्ठ ब्लॉक में है या जिले स्तर पर भी उच्च माध्यमिक विद्यालय या माध्यमिक है या उच्च प्राथमिक विद्यालय या प्राथमिक है जो सबसे अधिक नामांकन करेंगे, सर्वाधिक नामांकन करेंगे, उनको अतिरिक्त अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही शैक्षिक सत्र 2023 में किसी भी प्राथमिक, उच्च माध्यमिक के नामांकन में अप्रत्याशित कमी आने पर भी उसके लिए प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही आपको बता दें अब हाउस होल्ड सर्वे के प्रपत्र भी दिया गया है कि इस प्रकार से आप हाउस होल्ड सर्वे करें, जिसमें मुख्य रूप से जैसे कि जो भी नगर पालिका है या ग्राम पंचायत है, वार्ड है, उसका हैबिटेशन, बालक बालिकाओं का नाम है, अभिभावक पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, आयु, उसके लिंग, कैटेगरी है और इसके साथ ही अगले पेज में उसके प्रपत्र में बताया गया है जिसके उसमें आधार कार्ड नंबर है, आधार की स्थिति है तो नामांकित है, ड्रॉप आउट वो स्थिति है और इसी प्रकार से विशेष दान योग्य यहाँ पलायन वाले बच्चे हैं, CWSN है, ऐसे कुछ कॉलम है और मोबाइल नंबर अभिभावक के किसी विद्यालय में नाम है या नहीं है, तो इस प्रकार से ये प्रपत्र भी दिए गए हैं। तो इस प्रकार के ये महत्वपूर्ण आदेश दिए गए हैं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को लेकर और साथ ही इसमें बताया गया CRC मॉड्यूल में भी हाउस होल्ड सर्वे के दौरान चिन्हित आउट ऑफ स्कूल जो है ड्रॉप आउट है, अनामांकित बच्चे, उनकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर भी करनी है, मॉड्यूल दिया गया है। इसके लिए शाला दर्पण में लॉगिन करके PO रोल से चयन करता है, PO स्तर पर ये कार्य करनी है और स्टूडेंट टैब में जाकर आउट ऑफ स्कूल OOS इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके सारी सूचनाएं दर्ज करनी होगी और हाउस होल्ड सर्वे में भरी गई सूचनाओं की प्रविष्टि करके इसको सेव पर क्लिक करना है, जिसमें वो सभी प्रकार की उसकी सूचनाएं आ जाएगी। बच्चे का नाम, ग्राम, वार्ड है, पिता का नाम, उम्र वगैरह है, ये सारी डिटेल सेव करनी है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी आप सभी के लिए हाउस होल्ड सर्वे को लेकर, कह सकते हैं प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को लेकर। धन्यवाद।